वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 9 सोशल साइंस उसका चैप्टर यहाँ पे 3 मूवमेंट टुवर्ड्स द न्यू वर्ल्ड उसका पार्ट 4 जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, पार्ट 1 से पार्ट 3 में आपको ये 75% चैप्टर जो है पूरा हो चुका है। यहाँ पे पार्ट 4 में ये चैप्टर पूरा हम कर देंगे। तो यहाँ पे पेज नंबर है 21, उसमें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के ऊपर हम पहुँचे हुए हैं। तो ये काउंसिल जो है उसको हम यहाँ पे इकोसॉक भी कहते हैं। इसके अंदर टोटल 54 मेंबर है, हमें याद रख लेना है कितने मेंबर है इसमें। 54 मेंबर है। फिर इसमें ये काउंसिल के अंदर जो मेंबर सिलेक्ट होते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है वो 3 साल में मतलब रिटायर हो जाते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे ये यहाँ पे 3 साल के लिए चुने जाते हैं। इसमें ये काउंसिल जो है वो किसी भी टाइप के डिफरेंस के बिना कोई भी मतलब यहाँ पे लिखा है रिलीजन, कास्ट एंड रीजन को ध्यान में नहीं लेते हैं। और दूसरी बात, ये अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है इसके द्वारा, इस काउंसिल के द्वारा। फिर इसमें जो उसकी सब यहाँ पे लिखा है सब काउंसिल, ठीक है। तो सब काउंसिल क्या करती है? सब काउंसिल जो है वो उसकी वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में इसके लिए काम करती है। फिर WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में पढ़ना है। ये क्या है? तो वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। फिर IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये जो है किसके लिए काम करती है? तो वो वर्क्स टू इस्टेब्लिश द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फिर है FAO, सबके फुल फॉर्म में याद रखने पड़ेंगे। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे लिए जो कोई भी टाइप की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फिर फॉरेस्ट्री है या तो फिशरी है, न्यूट्रिशन लेवल को रेज करने में ये काम करती है। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये राइट्स एंड जस्टिस जो है लेबर के लिए, उसके लिए काम करती है पूरे वर्ल्ड में। यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, मतलब कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड नाउ, अभी उसका नाम ये रखा है, ठीक है। तो ये किसके लिए काम करती है? तो चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटी करती है, जिससे क्या होगा कि चिल्ड्रन की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो पूरी दुनिया में, ठीक है। और न्यूट्रिशन लेवल का जो फूड है वो और एजुकेशन जो है वो बढ़े। फिर है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड का कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वो कॉरपोरेशन बना के रखती है अलग अलग नेशन के बीच में। उसमें से इलिटरेसी रिमूव करती है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है पीपल का वो बढ़ाती है। फिर एजुकेशन बढ़ाने के लिए, जस्टिस के लिए, एजुकेशन साइंस एंड कल्चर रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए काम करती है। उसके साथ साथ ये जो मतलब कि काउंसिल है वो नीचे जो दी गई एक्टिविटी वो भी करती है। तो यहाँ पे 4, 5, 6 3 और एक्टिविटी हम देखने वाले हैं। पहले उसमें आ रही है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल 5 मेंबर जो है वो कायमी है, मतलब कि हमेशा परमानेंट मेंबर जो उसमें है। ये क्या करते हैं? तो वो दूसरे लोगों को जो उसका जो मेन यहाँ पे इलेक्शन होता है तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जनरल असेंबली के द्वारा उसमें सिलेक्ट किया जाता है। It oversees the matter pertaining to nation that have not acquired independence, मतलब कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो सिलेक्ट होता है वो पहले जिस राज्यों को सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो हार गए थे, जो रीजन हार चुका था, जो कंट्री हार चुका था, उसमें बहुत सारी अभी भी जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो मैटर जो थी उसमें डेवलपमेंट हो, यही इस मतलब काउंसिल का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर दूसरा 5th नंबर का पॉइंट यहाँ पे लिखा है, उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब कि इस पहले तो इसका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड के हैग सिटी में आया हुआ है। और उसमें 15 टोटल कितने हैं? 15 जज उसमें बैठते हैं, जिसमें वो आर अपॉइंटेड फॉर 9 ईयर, वो 9 ईयर के लिए सिलेक्ट होते हैं। इट्स ऑल द डिस्प्यूट बिटवीन द नेशन, गिव्स द वर्डिक ऑन द नेशनल इंटरनेशनल डिस्प्यूट प्रेजेंटेड बिफोर इट एंड गिव्स द लीगल एडवाइस, मतलब कि वो जो कायदा के रिलेटेड जितनी भी सलाह सूचन कुछ देनी है तो वो यहाँ से दी जाती है। कोई भी जस्टिस का जो यहाँ पे डिसीजन है वो यहाँ से दिया जाता है। कोई भी झगड़ा होता है राष्ट्र मतलब कंट्री कंट्री के बीच में, तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन जो है दिया जाता है। फिर है सेक्रेटेरियलिस्ट, उसका मतलब है सचिवालय। जो यूनाइटेड नेशन जो है, ठीक है, उसकी हम जो महामंत्री की कचहरी होती है उसको क्या बोलते हैं? सेक्रेटेरियलिस्ट। और ये यहाँ पे जो जितने भी जनरल असेंबली के मेंबर है, जो यही यहाँ के मेंबर को सिलेक्ट करते हैं। ये मेंबर जो है
वो कौन हो सकते हैं उसके बारे में बात किया है। तो सेक्रेटरीज हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट, ट्रांसलेटर, एक्सपर्ट, हु आर अपॉइंटेड टू हेल्प द सेक्रेटरी जनरल। ये सभी सेक्रेटरी जनरल को हेल्प करते हैं। इसका जो हेड क्वार्टर जो है कहाँ पे आया हुआ है वो याद रखना है। तो सेक्रेटरीस्ट सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, ठीक है, कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में आया हुआ है, हमें ये बात याद रखनी है। यूनाइटेड नेशन हैज़ कॉन्स्टेंटली बीन मेकिंग एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश द वर्ल्ड पीस। यूनाइटेड नेशन हमेशा पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे उसके लिए काम करता रहता है, ठीक है। और इसी तरीके से वर्ल्ड में यूनिटी बनेगी एंड अचीव द ड्रीम ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। पूरे भाईचारे का निर्माण पूरी दुनिया में बना रहे, इसके लिए ये संस्था प्रयत्नशील है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। ओके, अगला चैप्टर जो मैं आपको व्हाट्सएप पर नोटिफाई करूँगा। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।